जो अब मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के साथ जंगें होंगी वो मजीद खतरनाक होंगी, मजीद खौफनाक होंगी, स्केरी होंगी। हमारा दुश्मन इस कदर कमीना, बुज़दिल, मक्कार है कि वह अमन के लिए भी जंग को ज़रूरी समझता है। भारत के मकबूजा कश्मीर वाली साइड पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो देखे गए हैं मंडलाते। एलओसी में जो पूंछ सेक्टर है उसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनकी लार्ज स्केल जो मूवमेंट है और उनका जो एक फौजियों का ट्रांसफर का सिलसिला है नाज़रीन इकराम, वो इस वक्त रिसीव हुई हैं डिटेल्स देखे गए हैं, जासूसी करते हुए देखे गए हैं। और द हिंदू इसको रिपोर्ट कर रहा है कि 5 मिनट तक पाकिस्तानी जो ड्रोन इंडियन नेवी ने तो अभी कल 2 नए जंगी बेड़े जो हैं अपनी फ्लीट में शामिल किए हैं। शैतान मोदी का चेला राजनाथ सिंह बड़े फ़ख्र से इन जंगी बेड़ों को मेड इन इंडिया कहकर अमेरिका का मजाक उड़ा रहा था। आप इस बुज़दिल की डींगे से अखबार द हिंदू के मुताबिक पूंछ में पाकिस्तानी ड्रोन्स की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुकाम के मुताबिक ड्रोन्स निगरानी के लिए लॉन्च हुए। ड्रोन्स पाकिस्तानी हदूद में 5 मिनट में वापस चले गए। पाकिस्तान से आए निस्फ दर्जन ड्रोन्स पूंछ सेक्टर में सरहदी इलाकों पर मंडलाते देखे गए। ड्रोन्स की सरगर्मी मींढर में जो मूवमेंट है फौजियों की, और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हाई अलर्ट भी है पाकिस्तान और इस वक्त इन द नेक्स्ट फ्यू डे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण खबर पर जो सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। ये घटना बालाकोट, लोंगटे और गुरसाई नाले के इलाकों में हुई, जिसके बाद हमारे सतर्क सुरक्षा बालों ने तुरंत एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। ड्रोन देख जाने की खबर मिलते ही सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने पूरे इलाके की गहन तलाशी ली। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि अक्सर इन ड्रोनों का इस्तेमाल सीमा पार से हथियार, गोला बारूद या नशीले पदार्थ गिराने के लिए किया जाता है, जिसका मकसद हमारे देश में अशांति फैलाना। हालांकि इस बार की तलाशी में सुरक्षा वालों को कुछ भी संदेह नहीं मिला। ड्रोन कुछ समय बाद पाकिस्तान की ओर लौट गए। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच जारी है और हमारी सेना हर पहलू पर बारीकी से नजर रख रही है। भारत की तरफ से इस वक्त जंगी तैयारियों का बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है और पाकिस्तान को जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली है और इसके साथ ही साथ उस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन के तौर पर भारतीय फौज की बड़े पैमाने पर एलओसी पर नकलो हरकत, भारतीय फौजियों के काफिलों की सूरत में बड़ी तादाद में एलओसी पर पहुंचना और बड़ी तादाद में जो असलहा है उसका एलओसी पर पहुंचना एक बहुत बड़े एग्रेशन के हवाले से क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि भारत पिछले 3 महीने से लगातार एक नई फॉल्स फ्लैग कार्रवाई और एक नई जंग का जवाब तराश रहा है। अब यूं लग रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ ने जो आज स्टेटमेंट दी है और जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और जो लोकल्स ने इंफॉर्मेशन शेयर की है इंडियन फौज के काफिलों के हवाले से, उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी और बिलखुसूस पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो हाई अलर्ट पे। हमारा दुश्मन इस कदर कमीना, बुज़दिल, मक्कार है कि वह अमन के लिए भी जंग को ज़रूरी समझता है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कल एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है। इससे भारतीय सेना को अपनी सारी तवानाई जंगी तैयारियों पर सर्व करनी चाहिए। इसी डॉक्ट्रिन के तहत ये लोग रोज़ किसी न किसी मिसाइल के टेस्ट करते हैं। अपने इसी जंगी जुनून के सबब ये लोग रोज़ाना किसी न किसी मुल्क से हथियारों का सौदा करते हैं। इंडियन नेवी ने तो अभी कल 2 नए जंगी बेड़े जो हैं अपनी फ्लीट में शामिल किए हैं। शैतान मोदी का चेला राजनाथ सिंह बड़े फ़ख्र से इन जंगी बेड़ों को मेड इन इंडिया कहकर अमेरिका का मजाक उड़ा रहा था। आप इस बुज़दिल की डींगे सुने, फिर इसके बाद मैं आपको अगली कहानी सुनाता हूँ। आज आपने स्वदेशी F-35 वारशिप लॉन्च कर दिया है। दुनिया में एक देश के पास हवा में उड़ने वाला F-35 है। आपने समुंदर पर दौड़ने वाला F-35 बनाकर दिया है, वो अभी मेड इन इंडिया है। जो अब मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के साथ जंगें होंगी वो मजीद खतरनाक होंगी, मजीद खौफनाक होंगी, स्केरी होंगी। अब इसमें नाज़रीन इकराम इंडिया का जो सीडीएस है उसने एक स्टेटमेंट जारी की है। उसने कहा है कि इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, अगर आपको अमन चाहिए, ये अपने फौजियों को कह रहा है, अगर आप चाहते हैं कि अमन हो तो फौरी तौर पर जंग की तैयारी करें। अब ये कहता क्या है कि जी इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड ऑन द साइड ऑफ पीस, वी आर अ पीस लविंग नेशन बट डोंट गेट मिस्टेकन, वी कैन नॉट बी पैसिफिस्ट। इन्होंने कहा है कि भाई कोई गलती में ना रहे, हम पीस लविंग नेशन है लेकिन हम हमेशा पीस चाहते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ऐसा इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। ये टेक्निकली पाकिस्तान से मुखातिब था इसमें। फिर कहता है कि आई थिंक पीस विदाउट पावर इज यूटोपियन।
अब यूटोपिया एक इमेजिनरी वर्ल्ड को कहते हैं। इसने कहा है कि भाई अमन बगैर ताकत के, हमें अपनी ताकत जो है वो बढ़ानी होगी। अब ये कौन कह रहा है? भारत का सीडीएस, वो भारत जिस पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। इसने कहा कि आई लाइक टू स्टेट अ लैटिन कोट व्हिच ट्रांसलेट्स दैट इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। अब ये लातीनी कोट्स जो हैं वो अपनी फौज को सुना के अपनी फौज का मोराल जो है उसे तेज कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि भारत ने इस खत्ते के अंदर जो हथियारों की एक दौड़ है उसे भी तेज। मकबूजा कश्मीर वाली साइड पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो देखे गए हैं, मंडलाते हुए देखे गए हैं, जासूसी करते हुए देखे गए हैं। और द हिंदू इसको रिपोर्ट कर रहा है कि 5 मिनट तक पाकिस्तानी जो ड्रोन्स हैं वो भारत की यानी मकबूजा कश्मीर की हदूद के अंदर परवाज करते हुए नजर आए और उसके बाद वो फौरी तौर के पर पाकिस्तान वापस भी लौट गए। द हिंदू ही के मुताबिक इतवार को रात 9 बजे के करीब ही कुछ ऐसा ही वाकया आया जिसके बाद भारत की जो अफवाज हैं ये अलर्ट हो चुकी हैं। आखिर दोनों ममालिक के दरमियान एक फिलहाल के लिए एक जंगबंदी का मुआहदा भी मौजूद है। तो इस तमाम टेन्योर के अंदर ऐसी क्या नौबत पेश आ गई कि पाकिस्तान जो अपने ड्रोन्स है उसने भारत की फज़ाई हदूद के अंदर भेजे हैं या फिर मकबूजा कश्मीर में पूंछ सेक्टर के अंदर भेजे हैं। आप सबको मेरी तरफ से बधाई। आपने भारतीय वज़ीर दिफा का भाषण सुना? इसके तेवर तो मानसून से भी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। ये बातें F-35 की कर रहे हैं लेकिन मुकाबला JF-17 थंडर का भी नहीं कर सकते। कि LOC में जो पूंछ सेक्टर है उसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनकी लार्ज स्केल जो मूवमेंट है और उनका जो एक फौजियों का ट्रांसफर का सिलसिला है नाज़रीन इकराम, वो इस वक्त रिसीव हुई हैं डिटेल्स हमें। और इसमें ना सिर्फ हमारे पास इंटेलिजेंस आई है बल्कि इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि लार्ज स्केल जो इनकी मूवमेंट है और बड़े पैमाने पर भारतीय फौजियों के काफिले जो हैं वो LOC पूंछ सेक्टर पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इंटेलिजेंस जो है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज ने जो इन्फो हासिल किया उसके मुताबिक वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें ये लगता है और ये सारी तैयारियां और जो इन्फॉर्मेशन है सारी कड़ियों से जब हमने कड़ियां मिलाई, बहुत सी चीजें जब हमने अंदर से पता की और जाहिर बात है एसेट्स होते हैं आपके, तो इंटेलिजेंस ये सजेस्ट करती है कि इंडिया एक मरतबा फिर एग्रेशन की तैयारी कर रहा है। और लोकल्स जो हैं इस एरिया के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने बताया है कि भाई इस वक्त यहां पे परेशानी है, इतनी बड़ी तादाद में जो मूवमेंट है फौजियों की, और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हाई अलर्ट भी है पाकिस्तान। और इस वक्त इन द नेक्स्ट फ्यू डेज बड़े पैमाने पर पॉसिबल एस्केलेशन जो है वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्सेज का ये कहना है कि ये जो तस्वीर इंडिया की फौज की मूवमेंट की और बाकी चीजें, और इंडिया इससे पहले तैयारियां भी करता रहा है, बल्कि इंडिया ने ड्रोन एक्सरसाइजेस भी की हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और इंडिया ने आके पता नहीं वो कौन सा एक इनका एयर डिफेंस गन्स हैं जो ड्रोन्स गिराने के लिए स्पेसिफिकली इस्तेमाल होती हैं वो भी